तो दोस्तों ड्रामा सीरीज सुने मेरे दिल की आज के आने वाले एपिसोड तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है क्योंकि सदफ जो है अब दानिया के घर आने वाली, तो ऐसे में क्या नया तमाशा होने वाला है और इसी के साथ साथ लेटेस्ट एपिसोड क्यों इतनी बोरिंग दिखाएगी, इन तमाम तर सवाल के जवाब आप जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आप जान सकें कि आगे की कहानी में क्या नया होने जा रहा है। तो दोस्तों ड्रामा सीरीज सुने मेरे दिल की आज के आने वाले एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि जैसे कि सदफ ने ये कहा था हमारे एमआर को कि भाई तुम ऑफिस से सीधा घर आ जाना, तो ऐसे में हमारा एमआर क्या करेगा कि एक बार फिर से अपने गम भुलाने के लिए चला जाएगा दानिया के पास और ऐसे में सदफ इंतजार करते कर थक जाएगी, बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। तो ऐसे में वो क्या करेगी कि उसको पता होगा कि अब हमारा एमआर जो है वो पक्का पक्का दानिया के पास ही गया होगा, तो वो अपनी गाड़ी निकालेगी और ऐसे में आएगी सीधा दानिया के घर। और दानिया के घर आते ही देखेगी कि सामने बैठे हुए हमारी दानिया और एमआर जो है वो नशा भी कर रहे हैं और बहुत ही रोमांटिक तरीके से प्यार मोहब्बत की बातें चल रही है। तो ये देखकर हमारी सदफ की आंखें खुली की खुली रह जाएगी और ऐसे में वो बहुत ही बुरा तरीके से रिएक्ट करने वाली है और ऐसा रिएक्ट करेगी जिसे देखकर दानिया की आंखें खुली रह जाएंगी क्योंकि उस वक्त उसे वहां बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। तो ऐसे में वो सीधा दानिया की थप्पड़ लगाने की कोशिश करेगी और थप्पड़ भी जोरदार लगा देगी और ऐसे में हमारा एमआर जो है वो तो बेचारा बीच में फंस जाएगा। भाई वो चाहेगा कि किसका मैं ख्याल करूं, एक तरफ मेरी बेगम है, दूसरी तरफ मेरी पसंदीदा और दानिया है, तो अब इनमें से मैं किसकी तरफ जाऊं। एक की तरफ चला गया तो दूसरी हमारी दानिया नाराज हो जाएगी, अगर सदफ की तरफ नहीं गया तो सदफ क्या सोचेगी अपने दिल में। तो ऐसे में वो बेचारा इधर उधर देखता रहेगा और ऐसे में फिर से दानिया जो है वो भी थप्पड़ लगा देगी हमारी सदफ को। तो सदफ बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाएगी और सदफ ये फैसला करेगी कि या तो तुम दानिया के साथ रहोगे या फिर मेरे साथ, ये तुम्हें आज फैसला करके ही रहना है। और एमआर के लिए ये फैसला मुश्किल हो जाएगा कि भाई किस तरफ जाऊं, क्योंकि वो तो ना सदफ को छोड़ सकता है और ना ही दानिया को। तो ऐसे में ना उसको तलाक दे सकता है ना दानिया को बाहर जाने दे रहा है। तो ऐसे में वो करता क्या है भाई, बीच में फंसा हुआ है, किसी न किसी बात को तो एक तरफ टाल देते हुए वही ड्रामा अच्छी बोस्टिंग के साथ आगे चले। लेकिन लेटेस्ट एपिसोड भी बहुत ही ज्यादा एमआर और दानिया की इस रोमांटिक सीन या बहुत ही लंबी चौड़ी बातों के साथ एंड किया गया। आखिर इस ड्रामे को इतना लंबा चौड़ा क्यों किया जा रहा है, तो मुझे तो यही समझ में आ रहा है कि इस ड्रामे के बनाने वाले जो है वो अब ये समझ चुके हैं कि ये ड्रामा अच्छा खासा बॉस पकड़ चुका है, तो ऐसे में इसको घसीटते हुए दिखाया जाए ताकि मजीद ज्यादा पैसा कमाया जाए। अच्छा जी, दूसरी तरफ हमारे अब्दुल्ला की बात करते हैं जिसको सदफ ने ठुकरा दिया है, तो अब वो क्या करने जा रहा है। तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि वो अब सीधा आएगा हमारी हमशा के पास या फिर हमशा आएगी हमारे अब्दुल्ला के पास। तो ऐसे में रोमांटिक वो भी सीन बनाएंगे जैसे हमारे दानिया और एमआर बनाते हैं। अच्छा होगा कुछ जो कि हमारा अब्दुल्ला करेगा बहुत ही ज्यादा ड्रिंक और ऐसे में वो हमशा से प्यार मोहब्बत की बातें करने लगेगा क्योंकि उसे सदफ ने ठुकरा दिया है, तो उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हुआ है, उसकी दिल को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से चोट पहुंची है। तो ऐसे में वो हमशा के साथ बहुत ही ज्यादा अटैच होने लग जाएगा और ऐसे में हमशा तो यही चाहती है कि किसी न किसी तरीके से अब्दुल्ला जो वो मेरे दिल के करीब आ जाए तो मेरी जिंदगी संवर जाए। और वैसे भी हमारी हमशा तो ये चाहती थी कि किसी न किसी तरीके से हमारी सदफ जो ऑफिस से ही निकल जाए या फिर ऐसे में अब्दुल्ला से दूर हो जाए, तो फिर अब्दुल्ला जो वो मेरे करीब आने की कोशिश करे। तो बिल्कुल वही होने जा रहा है जो कि हमशा ने सोचा था। अच्छा, लेटेस्ट एपिसोड की बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग दिखाई गई। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया कि भाई किस तरह से इसको बोरिंग करते हुए दिखाया जा रहा है, इतना लंबे चौड़े सीन करके इतनी लंबी बातें दिखाई जा रही है कि देखने वाले भी इसको स्किप कर करके थक जाते हैं। लेकिन एक बात है कि आज की इस आने वाले एपिसोड के बाद हम आपको इस ड्रामे की आखिर तक की स्टोरी बताएंगे कि वो आपको किस तरह से दिखाई जा सकती है या फिर ऐसे में इस ड्रामा का एंड कैसे हो सकता है, या फिर अब्दुल्ला को सदफ कैसे मिलेगी, या फिर सदफ के दिल में अब्दुल्ला के लिए मोहब्बत कब पैदा होगी। इन तमाम तर सवाल के जवाब मैं आपको दूसरी वीडियो में दूंगा। इसके लिए आपने सिर्फ कमेंट करके जरूर बताना है कि हाँ भाई हम चाहते हैं कि आप इस ड्रामे का एंडिंग की स्टोरी शेयर करें ताकि किस तरह से दिखाई जाएगी या फिर हमारी प्रोडक्शन के हिसाब से इस ड्रामे को कैसे एंड किया जा सकता है। अच्छा, वैसे आपको देखकर क्या लगता है वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, मैं ऐसे ड्रामा रिव्यूज बनाता रहता हूँ। अगर आप मजीद ऐसे ड्रामा रिव्यूज देखना चाहते हैं तो चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आप जान सकें कि आगे की कहानी में क्या नया होने जा रहा है।